नमस्कार साथियों, एसके हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न रहेंगे, कुछ हिंदी साहित्य से और कुछ सामान्य हिंदी से। तो ये वीडियो बड़ी ही काम की रहने वाली है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लग जाती है तो वो उसको क्या कहेंगे? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि, क्षेत्रीय रूप। और ये जो क्वेश्चन इस वीडियो में आज हमारे हैं 34 या 35 प्रश्न रहेंगे। ये बड़े सेलेक्टेड प्रश्न हैं क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा गए हैं और आगे भी आने की इनकी संभावना है। तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य रचना की जाने लगती है तो वो क्या बन जाती है? बोली न रह करके वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है उपभाषा। अगला है, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा, वाराणसी। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मथुरा। बुंदेली का क्षेत्र है पानीपत, सोनीपत कुरुक्षेत्र, झांसी, जालौन, दतिया, आगरा, मथुरा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। यानी कि बुंदेली जो बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है, ये क्षेत्र पूछे गए हैं। इसमें आपका भी जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। झांसी, जालौन और दतिया क्षेत्र में बुंदेली बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न इसमें है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950। हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान में कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। यानी कि जो ब्रज भाषा है वो हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आएगी? जैसा कि हमें पता है हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो उनमें से ही ये क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आएगी। इसमें आप सभी का जवाब है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। पश्चिमी हिंदी की एक क्या है, ये बोली है। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? हरियाणवी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी और बुंदेली। अगला प्रश्न करते हैं, पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं जाती है? पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, बघेली। इसमें भी आप सभी का जवाब आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। जयपुरी एक राजस्थानी हिंदी की बोली है। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली ये तीनों ही पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। बाकी तीनों के तीनों राज्यों में हिंदी भाषा को प्रथम भाषा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मैं आशा करती हूँ आपका भी यही जवाब है। तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? भोजपुरी, मगही, जयपुरी, मैथिली। और ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं और जयपुरी है राजस्थानी की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी। यानी कि कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जयपुरी। बाकी तीनों की तीनों कन्नौजी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली तीनों बोलियां राजस्थान के उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, जयपुरी को छोड़ करके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जयपुरी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल
कब से शुरू हुआ है और कब तक चला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 500 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ और 1000 ईस्वी तक रहा है। कौन सा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। अगला इसमें प्रश्न है, जयपुरी का स्थानीय नाम है? दारसानी, बागड़ी, ढूंढानी, कुरमांचल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? इसका सही जवाब है ढूंढाड़ी। क्या नाम है? ढूंढाड़ी। और कई बार इसकी जगह ये भी नाम आ जाता है ढूंढानी, ढूंढाड़ी या ढूंढानी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। ब्रज यानी कि ब्रज भाषा। इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। मेवाती क्या है? राजस्थानी उपभाषा की एक बोली है। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पहाड़ी। हिमाचल में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाराणसी। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। कन्नड़ का भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार से कन्नड़ को लिया गया है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली यानी कि शुद्ध हिंदी जिसको कहते हैं, वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण या अर्धमागधी। तो इसका सही जवाब है शौरसेनी से अपभ्रंश का विकास हुआ है। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, तीनों में। लिपि की आवश्यकता किस में होती है? तो इसका सही जवाब है भाषा को लिखने में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। खड़ी बोली निकली है किससे निकली है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। खड़ी बोली किससे निकली है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी हिंदी से। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है ब्रज अवधी। खड़ी बोली भोजपुरी। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है अवधी। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ये विख्यात यानी कि कौन कौन सी प्रसिद्ध हैं? इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही, 8। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या पूर्वी हिंदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। हाड़ौती बोली है किसकी है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। हाड़ौती कहाँ की बोली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान की एक बोली है हाड़ौती। गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली प्रमुख बोली है कौन सी? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली। गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो जी इसका सही जवाब है भोजपुरी। अब ये क्वेश्चन आपको सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। हिंदी की आदि जननी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। इसका सही जवाब है संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली। इसका सही जवाब है मेवाती। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत, ब्रजभाषा, मारवाड़ी, मराठी। इसका सही जवाब है ब्रजभाषा। खड़ी बोली हिंदी का एक अन्य सही नाम क्या है? भारतीय, कोरवी, हरियाणवी हिंदी। खड़ी बोली हिंदी का एक अन्य सही नाम कौन सा है जिससे ये प्रसिद्ध है?
तो उसका सही जवाब है कोरवी। खड़ी बोली कोरवी के नाम से भी प्रसिद्ध हो चुकी है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? मेरठ जनपद, देहरादून जनपद, हरदोई जनपद या मथुरा जनपद। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो जिसका सही जवाब है हरदोई जनपद, ऑप्शन सी। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? देवरिया, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बलिया। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। भोजपुरी क्षेत्र का मतलब क्या है? जहाँ पर भोजपुरी बोली नहीं बोली जाती है, वो कौन सा क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है खड़ी बोली, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अवधी। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बघेली। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बघेली, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की एक बोली है। खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोसली, कोरवी, बैसवाड़ी, छत्तीसगढ़ी। तो इसका आंसर आपको कमेंट में ही डालकर ज़रूर देना है। आपके आंसर का मुझे इंतजार रहता है। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने 34 प्रश्नों पर चर्चा की है, जो बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं, कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।